एक बार बोजकू अपने गुरु और शिष्य भाइयों के साथ जा रहा था। बहुत दूर चलने के बाद एक नदी पड़ी और गुरु नदी पर बने लकड़ी के पुल पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को जाने दिया, किंतु बोजकू को रोक लिया और बोले, बोजकू, मेरे पास जो भी सिखाने को था वह सब मैं तुम्हें सिखा चुका। अब मैं तुम्हें और ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन बोजकू ने कहा, गुरुजी, मुझे सभी पुस्तकों का तो ज्ञान हो चुका है, लेकिन क्या कारण है जो मैं अभी तक सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, बोजकू, ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। बोजकू ने चारों ओर देखा और बोला, गुरुजी, आकाश नीला है, उपवन समाप्त हो चुका है, नदी बह रही है और उस पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। मैं और आप उसी पुल पर खड़े हैं। गुरु ने बोजकू को आज्ञा देने वाले स्वर में कहा, ठीक है बोजकू, अब तुम यहीं रुको और तब आना जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। इतना कहकर गुरु आगे बढ़ गए और बोजकू उनको बस जाता हुआ देखता रहा। फिर वह सारा दिन उसी जगह पर खड़ा रहा और देखता ही रहा। शाम हुई और वह वहीं पुल के पास जमीन पर सो गया। अगली सुबह वह फिर से पुल और नदी को देखता रहा। आने जाने वालों ने उससे पूछा भी कि क्या देख रहे हो। वह बिना कुछ कहे बस देखता ही रहा। 2 दिन बाद वह भूख से कमजोर पड़ने लगा। पास के गांव के कुछ लोग आए और जब उन्होंने जोर देकर पूछा तो बोजकू ने उनको बताया कि उसके गुरु का आदेश है कि जब तक नदी रुक ना जाए और पुल बहने ना लगे तब तक यहीं रुको और देखते रहो। लोगों ने समझा कि वह पगला गया है। कहीं ऐसा भी होता है कि नदी रुकती है और पुल बहता है। खैर, लोगों ने आपस में बातचीत की और नदी के पास ही उसके लिए एक झोपड़ी का निर्माण कर दिया और रोजाना उसके खाने पीने के लिए कुछ न कुछ ले आते। बोजकू वहीं रहने लगा। गांव वाले उसे रोज जो भी लाकर देते वह खा लेता और किसी से बिना कुछ कहे रोजाना सुबह होते ही नदी और पुल को देखने लगता। इसी प्रकार से 6 वर्ष बीत गए, लेकिन हर रोज जब वह देखता तो हमेशा की ही तरह नदी बहती रहती और पुल स्थिर मिलता। लोग उसे सचमुच का पागल ही समझने लगे थे। इसी प्रकार से 6 वर्ष और बीत गए। एक दिन सुबह बोजकू सोकर उठा और नदी के पास पहुंचा। हर ओर शांति थी। सूर्य अभी निकला नहीं था, लेकिन उसकी लालिमा दूर आकाश में क्षितिज पर दिखने लगी थी। बोजकू ने देखा और देखता ही रह गया। आज नदी रुकी हुई थी और पुल बह रहा था। पता नहीं कितनी देर तक वह ऐसे ही देखता रह गया, जब तक कि एक गांव वाले ने आकर उसे हिलाया नहीं। उसने गांव वाले की ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, मिल गया, मुझे मिल गया। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी उठाई और झोपड़े को तोड़ डाला। इसके बाद वह जोर से नदी के पार भाग गया। करीब 1 वर्ष तक भटकने के बाद उसे अपने गुरु का समाचार मिल ही गया। वह उनके आश्रम की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। आश्रम में सांझ की बैठक शुरू हो गई थी और गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब तक 13 वर्ष बीत चुके थे जब बोजकू अपने गुरु से अलग हुआ था। बोजकू जब आश्रम पहुंचा तो उसे एक शिष्य मिला। बोजकू ने गुरु से मिलने की इच्छा जताई तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव शाम के समय किसी भी आने वाले से नहीं मिलते। आपको सुबह का इंतजार करना होगा। लेकिन बोजकू अब तक अधीर हो चुका था।
उसने निवेदन किया कि जाकर उनसे सिर्फ उसका नाम भर बता दे, फिर वह जब कहेंगे वह उनसे तब मिलेगा। शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और जाकर उनके कान में कहा कि कोई बोजकू नामक आपका पुराना शिष्य आया है। उसे देखकर लगता है कि वह कोई पागल या भिखारी है। गुरु ने शिष्य से बोजकू को वहीं ले आने को कहा। थोड़ी ही देर में बोजकू वहां था। गुरु उठे और बोजकू के पास तक पहुँचे और बोले, मैंने जो कार्य दिया था उसका क्या हुआ? तुमने क्या देख लिया जो यहाँ आए हो? बोजकू ने कोशिश की, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सब जान तो गया है, लेकिन अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। वह बहुत ही कृतज्ञता से अपने गुरु की ओर देखता ही रहा। वहां बैठे अन्य शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब थोड़ा समय बीत गया और बोजकू कुछ भी नहीं कह सका, तब गुरु ने फिर से पूछा, क्या तुमने देखा? और उत्तर में बोजकू ने सिर हिलाया और बोला, सब कुछ। उसका यह उत्तर सुनकर गुरु मुस्कुराए और 2 कदम आगे बढ़कर बोले, शिक्षा पूरी हुई बोजकू, अब तुम भी एक गुरु हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। इतना कहकर गुरु ने झुककर बोजकू के पैर छुए। बोजकू कुछ कह ना सका, लेकिन अब वह समझ चुका था कि क्या हुआ। उसने गुरु को उठाया, वापस उनके पैर छूकर बोला, मुझे शिक्षित करने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। आपने सही कहा, मेरी शिक्षा पूरी हो गई। मुझे परम ज्ञान तक पहुंचाने के लिए आभार।